नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही देश भर में कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध किया है और इसको लेकर जमकर हंगामा भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस बीच वक्फ को लेकर जो खबर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया है। ममता बनर्जी के चहेते के वीडियो ने जमकर बवाल मचा दिया है और टीएमसी को बुरी तरह से फंसा दिया है। वक्फ को लेकर ममता के चहेते के वायरल वीडियो पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे वक्फ बोर्ड का चमचा निकला टीएमसी नेता? ममता बनर्जी के चहेते को क्यों पड़ी फटकार? देश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? सरकार क्यों करना चाहती है कानून में बदलाव? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचाया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के सदस्य और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उनके बयान पर जेपीसी के चीफ और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी नाराजगी जाहिर की है और उन्हें नसीहत दी है कि वो समिति के बाहर कोई बयान देने से बाज आए और जो कुछ कहना है वो समिति के अंदर आकर कहें। पाल ने मीडिया से कहा कि कल्याण बनर्जी जेपीसी के सदस्य हैं, इसलिए वक्फ पर उन्हें कोई भी विचार समिति के समक्ष रखना चाहिए, उन्हें बाहर बयान नहीं देना चाहिए। जगदम्बिका पाल कल्याण बनर्जी के एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। वायरल वीडियो में कल्याण बनर्जी को बांग्ला में कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कोई भी स्थान जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं उसे स्वतः मौलिक रूप से वक्फ संपत्ति माना जाएगा। अपनी যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গা সেটা that will be treated as ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন 25 জন 15 জন 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। उनके इस बयान पर भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया की है। मालवीय ने एक्स पर कल्याण बनर्जी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बनर्जी की टिप्पणी का मतलब है कि सार्वजनिक स्थान जैसे कि सड़कें, रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डे, पार्क और अन्य क्षेत्र जिनका उपयोग नमाज के लिए किया जाता है, किसी न किसी बहाने से वक्फ की भूमि के रूप में दावा किया जा सकता है। इस व्याख्या के तहत कोलकाता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित भूमि के बड़े हिस्से मुस्लिम समुदाय को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि अगर चुनावी लाभ के लिए इस तरह के विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो बंगाली हिंदू समुदाय को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि संभावित रूप से उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल में विस्थापन का जोखिम भी हो सकता है। जगदम्बिका पाल के निशाने पर ममता सरकार क्यों? इस बीच जगदम्बिका पाल ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वक्फ विधेयक के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने की योजना संसदीय लोकतंत्र और संविधान के सिद्धांतों दोनों पर हमला है। पाल ने कहा कि पिछले 3 महीने में हमने 29 बैठकें की है और 147 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों की बात भी सुनी है। हमने अपने जनादेश के अनुसार सभी संगठनों को अवसर दिए हैं। अगर विपक्षी सांसदों को लगता है कि ज्यादा लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तो बैठक का बहिष्कार करना सही तरीका नहीं है। मैंने संजय सिंह, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी समेत सभी विपक्षी सदस्यों की बात भी सुनी है। बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी नेताओं ने 27 नवंबर की बैठक से वॉकआउट कर दिया था और चिंता जताई थी कि कई राज्य बोर्डों की बात अभी तक नहीं सुनी गई है। उन्होंने समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की भी मांग की थी जो 29 नवंबर को समाप्त होने वाला था। अब इस समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के अंतिम तक बढ़ा दिया गया। बजट का सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जो मार्च तक चलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में चल रहे हंगामे के बीच मीडिया में एक बड़ी खबर सामने आ गई जिसने और भी तहलका मचा दिया। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है, ऐसी खबरें चलने लगी। नायडू सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि जल्द ही नया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में है। टीडीपी सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से ही काम नहीं कर रहा और इसमें सुन्नी और शिया समुदाय के सदस्यों और पूर्व सांसदों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस वजह से वक्फ बोर्ड का कामकाज धीमा हो गया है।
टीडीपी सरकार ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार की तरफ से गठित किए गए राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेशों को भी वापस ले लिया। राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कई राज्यों के वक्फ बोर्ड अतिक्रमण और जमीनों को लेकर किए गए दावों के आरोपों का सामना कर रहा है और इसे लेकर जमकर विवाद पैदा हो गया है। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक में? वक्फ संशोधन विधेयक में कई बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें राज्य सरकारों को किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने और कम से कम 2 गैर मुस्लिम समुदायों को सदस्यों को राज्यों के वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की बात कही गई है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जिलाधिकारी के पास ये करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ विधेयक 2024 पेश किया गया। यह मुसलमानों के बीच विवाद और आलोचना का विषय बन गया है। यह विधेयक वक्फ बोर्डों के कार्यों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया। साथ ही इन बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। विधेयक को विपक्षी दलों से भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सरकार को इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी से जांच कराने का फैसला लेना पड़ा। सरकार को एनडीए के सेकुलर घटक टीडीपी और जेडीयू का समर्थन मिला। इसके बाद यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत संपत्ति का अस्थायी समर्पण है। इसके तहत आने वाली संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक, पुण्य या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना ही अस्थायी रूप से किराए पर दी जा सकती है। वक्फ का उद्देश्य समाज के विभिन्न हिस्सों की भलाई करना होता है। बता दें कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यह वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बनाता है। पहले स्थान पर भारतीय रेलवे और दूसरे स्थान पर सशस्त्र बल है। सरकार क्यों करना चाहती है कानून में बदलाव? वक्फ संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो मुसलमानों के तरफ से धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दान की जाती है। इसमें कृषि भूमि, इमारतें, मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकानें और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन का काम करता है। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। नए विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियां जिला कलेक्टरों के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा ताकि संपत्तियों का सही मूल्यांकन हो सके, यानी कि सही से पता लग सके। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, लेकिन नए विधेयक के तहत सभी सदस्य सरकार की तरफ से नामित किए जाएंगे। इसके कारण राजनीतिक नियंत्रण बढ़ने का डर भी जताया जा रहा है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ भी बनाया जा सकता है। हर बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य गैर मुसलमान होने चाहिए। आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्डों की स्वतंत्रता पर आक्रमण हो सकता है। भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड है जो अपने अपने राज्यों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। ये बोर्ड इन संपत्तियों के उचित प्रबंधन और धर्मार्थ कार्यों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। वक्फ बोर्डों के सामने कैसे कानूनी विवाद और मुकदमे? सरकार के अनुसार 40,951 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने वाले न्यायिक निकाय होते हैं। इनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। इन मामलों में भूमि स्वामित्व प्रबंधन में गड़बड़ी और वक्फ संपत्तियों के गलत उपयोग को लेकर विवाद होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है। एक सर्वेक्षण आयुक्त इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करता है और इसे स्थानीय जांचों, गवाहों के बयानों और सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर सूचीबद्ध भी करता है। वक्फ का प्रबंधन एक मुतवल्ली द्वारा किया जाता है जो इन संपत्तियों का पर्यवेक्षण करता है। वक्फ संपत्ति का मतलब वो संपत्ति है जिसे किसी व्यक्ति ने अस्थायी रूप से धर्म, पुण्य या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दिया हो। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपनी इच्छा से वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने का अधिकार नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के मामले पर देश में और भी ज्यादा घमासान तेज होता दिख रहा है। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।